नमस्कार। यदि आप कुंडलिनी शक्ति साधना कर रहे हैं तो आपका अनुभव क्या है? क्या महसूस करते हैं आप साधना के दौरान? ये आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना होगा ताकि हमें भी पता चले कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं और आने वाले सत्संग के माध्यम से आपको सही मार्गदर्शन कर सकें। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट में अपना प्यारा नाम और अपने शहर का नाम अवश्य बताइए। फिलहाल तो आज के इस सत्संग में हम अपना अनुभव बताने आए हैं कि जब मैं कुंडलिनी शक्ति जागरण की साधना कर रहा था तो मैं क्या महसूस किया, मेरे साथ में क्या रहस्यमय अनुभव जो मैंने महसूस किया, वो सारी बातें आपके साथ में शेयर करने के लिए। दरअसल जब तक कि हम कोई भी कार्य को ये कुंडलिनी शक्ति साधना में 30 दिन तक के कंप्लीट कर नहीं लेते ना, तब तक के ना वो क्रिया न स्थान कुछ भी सिद्ध नहीं होता। और 30 दिन के बाद में जब वो सिद्ध हो जाता है तब ये अलौकिक और रहस्यमय अनुभव की अनुभूति होती है। और ऐसे नहीं होने वाला कि कोई भी चलो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसे नहीं होगा। साधना की शुरुआत करने से पहले आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा कि कुछ भी हो जाए मैं 3.25 महीना या 101 दिन इस साधना को पूरी करूंगा। ये वचन आपको स्वयं को देना है। जब ये वादा स्वयं से करके इस यात्रा पर निकलते हैं और इस यात्रा को जब पूरी करते हैं तो एक तरह से आप स्वयं को भी जीत लेते हैं। खुद को वचन देकर निभाना बहुत बड़ी बात होती है। जो इंसान खुद को वचन देकर निभाना जानता है वो खुद को जीतना भी जानता है। और हमारे अंदर परमात्मा का भी अंश है, इसलिए वो परमात्मा को भी जीतना जानता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको स्वयं से वादा करना होगा, स्वयं को वचन देना होगा कि मैं ये 101 दिन इस साधना को कंप्लीट करूंगा। और हाँ, एक और बात बताने जा रहा हूँ कि बीच में से किसी भी वीडियो को देख करके ऐसे साधना में नहीं लग जानी है। इसमें सावधानी क्या है और कौन से नियम को पालन करना है, इस चैनल के माध्यम से मैंने पूरी बातें डिटेल में बता रही हूँ। 30 दिन जब साधना पूरी हो जाती है तो वो स्थान जहाँ पर तुम साधना कर रहे हो वो प्राणायाम, वो भस्त्रिका, ओंकार और सुदर्शन क्रिया, ये सारे के सारे सिद्ध हो जाते हैं। 30 दिन तक के जब आप पूरी कर लेते हैं तब होता क्या है, वो स्थान ही तुम्हें वो 101 दिन का यात्रा पूरा करा सकता है। मेरे साथ में जो हुआ है मैं वही आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। मैंने जब 30 दिन कंप्लीट कर लिया अपनी साधना एक ही स्थान पर और एक ही समय में, तो वो समय भी सिद्ध हो चुका था, स्थान भी सिद्ध हो चुका था और वो सारी क्रियाएं भी सिद्ध हो चुकी थी। कभी कभी होता था कि मैं जल्दी उठ जाता था, नींद जल्दी खुल गई तो और घड़ी देखा तो लगता था कि अब अरे अभी तो साधना का समय भी पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों ना फिर से सो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में मैं करता ये था कि वापिस सोना है तो जिस स्थान पर मैं साधना करता था उसी स्थान में मैं सो जाया करता था। फिर उस स्थान का कार्य होता था कि मुझे सही समय पर जगाना। हाँ, इसका अनुभव बहुत ही अलौकिक है। जब भी मैंने ऐसा किया तब मुझे नींद तो आई और साधना के सही समय पर मैं अपने आप जाग गया बिना अलार्म लगाए। होता ये था, मैं जब सो जाता था तो कभी डरावने सपने या तो कभी कुछ अलग सा ऐसा कुछ दृश्य ऐसे सपने में दिखाई देने लगता था और डर की वजह से मेरी नींद टूट जाती थी। और नींद टूट गई तो फिर उठ के देखता था तो घड़ी देखा, अरे ये तो साधना का समय हो चुका है। तो ये मैंने 3-4 बार लगातार होने के बाद में महसूस किया कि सही समय पर मुझे जगाने का ये एक तरीका है, ये कार्य है।
मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ। उस स्थान का जो कार्य था, है ना, उसने साम दाम दंड भेद सारी चीजें अप्लाई किया है मुझ पर। और ये एक तरह से अगर मैं सोचता हूँ तो ये मेरी ही भलाई के लिए, मेरे ही वचन को पूरा कराने के लिए ये सब हुआ। बहुत ही अलग अलग सपने आए, कभी डरावने, कभी और बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन आधा घंटा, ये प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, 4:30 बजे के बाद प्रतिदिन आधा घंटा तो मैं योग साधना करता ही था। लेकिन इसके बावजूद समय निकालकर कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा ये समय निकालता था और अलग से ध्यान में बैठता था, है ना। ये ध्यान की क्रिया भी बहुत ही आवश्यक है, ध्यान करना ही पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे करें ध्यान, मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं। किसी का भी नहीं लगता, किसी का भी ध्यान नहीं लगता। ये मन जो है ना, वो बहुत ही चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। अपने आप कई तरह के विचार आने लगते हैं जब ध्यान में बैठ जाते हैं, है ना। सबसे बेहतर तरीका है, ऐसे अगर आप बैठ जाते हैं तो कोई भजन लगा लो या कोई संगीत लगा लो और उस संगीत के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो मेडिटेशन सॉन्ग है, ध्यान संगीत, आधे घंटे की है, वो काफी आपको मदद कर सकता है। ध्यान में बैठने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप बैठे संगीत लगाकर, है ना, तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और सुख आसन में बैठकर सुन सकते हैं। जितनी देर बैठेंगे उतनी ही ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि इस तरह से बैठने की वजह से आपके कमर में दर्द शुरुआत होगा और ये दर्द वहीं होगा जहां पर मूलाधार चक्र स्थित है। ये ज्यादा समय ऐसे बैठने की वजह से, ध्यान में बैठने की वजह से अपने आप ही ये दर्द, ये पीड़ा कमर में जो शुरुआत होती है, जब दर्द शुरुआत होती है तो कहीं और ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस पीड़ा में अपनी ध्यान को लगा दो, केंद्रित कर दो। और ये जो दर्द है ना कमर का, जहां पर मूलाधार चक्र स्थित है, वहां पर जो ये पीड़ा होती है ना, वो उस पीड़ा के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है, जो मैंने किया। और ये पीड़ा बढ़ते 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 बहुत ही बढ़ जाता है। कई बार तो मेरे साथ में ऐसा हुआ कि इस पीड़ा की वजह से ही दिन भर रात भर बुखार हो जाता था, इतना होता है। लेकिन मैं भी जिद में अड़ा था कि कितना दर्द होता है, बर्दाश्त करने के बाहर होता है, क्या होता है देखेंगे। कभी कभी ऐसा लगता था कि बस इतना दर्द हो रहा है कि अब कमर बम के जैसा ना फट जाएगा, ऐसा दर्द भी होता है। लेकिन मुझे पहले से ही पता चल चुका था कि ये जो दर्द हो रहा है वो मूलाधार चक्र का है। इसकी वजह से मैं भी जिद में आ गया था, देखते हैं कहां तक जाता है। उस समय जब भी मैं ध्यान में बैठता था तो 10 मिनट के बाद में, है ना, 10 मिनट के बाद में मेरे शरीर में कंपन शुरुआत हो जाती थी, शरीर कांपने लगता था अपने आप। और वो कंपन धीरे 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 इतना बढ़ने लगता, और वो बढ़ने के बाद में फिर जैसे स्प्रिंग कैसे अपनी जगह पर उछलता है, ऐसे 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 अपने आप उछलने लगा। एक बार नहीं, ये बहुत बार होता गया ऐसे कि उछलने लगा। मैं भी ध्यान में हूँ, कितना उछलता है देखते हैं। लेकिन ध्यान तो अपना मूलाधार चक्र पे होता था जहां पर पेन हो रही है। लेकिन ये स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता जा रहा है। एक बार तो इतना बढ़ गया कि मैं खुद ही डर गया कि ये क्या हो रहा है। बस बहुत ऊपर नीचे अगर ऐसा होने लगा, अब मैं सेलिंग से टकरा जाऊंगा और मेरा सर फट जाएगा और मेरा बस काम तमाम। मैं डर गया, डर की वजह से ये ध्यान तोड़ना पड़ा।
तो आपके साथ में भी जब आप ये साधना आपका 30 दिन पूरा हो जाता है और आप ध्यान में बैठना आरंभ कर देते हैं, तो आपको भी एक अलौकिक और रहस्यमयी अलग सा अनुभव आप खुद महसूस करेंगे, जिसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। एक बात की और चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है। जब भी आप ध्यान में बैठे, है ना, तो ध्यान में बैठने के लिए सबसे पहली बात तो आपको अगर बंद कमरा अगर मिल जाए, एकांत कमरा, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अंदर से बंद कर दीजिए और अंदर ध्यान में बैठ जाइए। क्योंकि जब भी मैं ध्यान में बैठता था तो जैसे कंपन स्टार्ट होता था, शुरुआत होता था, तो ऐसा मैं महसूस करता था कि मेरे शरीर में हजारों वॉट की बिजली करंट दौड़ रही है। इसलिए हमेशा ये याद रखना, जब भी आप ध्यान में बैठें तो कोई भी आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई भी आपको टच नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको बंद कमरे का इस्तेमाल करना है। और यदि ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं मौजूद हैं, जब आप ध्यान में बैठे हैं तब आप सबको बता सकते हैं कि कोई भी मुझे स्पर्श नहीं करेगा। स्पर्श करता है तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ये सावधानी बरतनी बहुत ही आवश्यक है। अनुभव सबका अलग अलग होता है ना। मेरा अनुभव अलग है, आपका अनुभव अलग होगा, मेरे गुरुजी का अनुभव अलग था। मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन हर किसी का अनुभव एक जैसे नहीं हो सकता, है ना। अब देखते हैं कि मेरे गुरुजी का अनुभव क्या था। मेरे गुरुजी बताते थे कि जब मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा था, एक्टिव हो रहा था, उस समय पर मुझे मीठा खाने का ना बड़ा मन करता था। मैं 1-1 किलो गुलाब जाम तो ऐसे ही खा जाता था। ये खाने पीने में भी जो रुचि है, ये मूलाधार चक्र जब जागृत होती है ना, या जागृत हो रही होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक दिशा में लेकर जाता है। तो मेरे गुरुजी का अनुभव यह था कि उनको मीठा खाने का बड़ा मन करता था, तो मीठा खाते थे। वो बता रहे थे कि मुझे नहीं मालूम कि ये सबका अनुभव रहेगा या मेरा अकेले का है, लेकिन मैं जब अपना मूलाधार चक्र को जब एक्टिव कर रहा था, जागृत कर रहा था और जागृत हो रहा था, उस समय पर मेरे साथ बिल्कुल विपरीत हुआ। मेरे गुरुजी को मीठा खाने का बड़ा मन करता था, लेकिन जब मेरा समय आया तो मुझे कड़वा खाने का मन करने लगा। अब कड़वा क्या खाएंगे? तो सबसे पहले तो मुझे करेले की सब्जी उस समय पर बहुत ही पसंद आता था, और इस करेले की सब्जी को मैं अधूरा पकाकर खाता था। उस समय पर मैं खाना खुद ही बनाता था, है ना, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं खुद ही बनाता था। तो करेले को कच्चा बनाता, वो कच्चा 1-2 खा लो, या तो अगर सब्जी बना रहे हो तो उसको अधूरा पकाओ, ताकि उसमें सबसे ज्यादा कड़वाहट भर जाए। अच्छे से फ्राई मत करो, या ऐसे ही उबाल दो और मिर्च मसाला डाल के खाने के साथ में खा लो। तो ये मेरा अनुभव था। आप जब इस दौर से गुजरेंगे तो आपका अनुभव अलग होगा। हो सकता है आपको खट्टा खाने का मन करे, या हो सकता है और कुछ दूसरा कुछ आपको पसंद आए, या उसमें आपकी रुचि लगने लगे। तो ये हर किसी का जो अनुभव होता है ना, इस मामले में अलग अलग होता है, एक जैसे नहीं होता है। और मैं इच्छुक हूँ, मैं तो खैर आज अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपका अनुभव क्या कहता है ये जानने के लिए मैं बहुत ही इच्छुक हूँ। इसको आप अवश्य मुझे कमेंट पर बताएंगे। एक अनुभव ऐसा है जो हर किसी के साथ में होता है। मेरे साथ में भी हुआ, मेरे गुरुजी के साथ में भी हुआ। और आप यदि इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, इस सफर में यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो आपके साथ में भी यही होगा। होता ये है, जब कुंडलिनी शक्ति या मूलाधार चक्र जब जागृत होने लगता है और हमको आदत हो जाती है, तुमको भी आदत हो जाएगी कि ध्यान में बैठना है, एकांत में बैठना है, अपने मन के साथ में बैठना है और ध्यान में खो जाना है ना।
उस समय पर जब मूलाधार चक्र जब एक्टिव होने लगता है या एक्टिव होने के कगार पे आ जाती है, तो ऐसा लगने लगता है कि क्या रखा है इस सांसारिक जीवन में। घर परिवार, इसमें बस तो दुख है, पीड़ा है, रोना है, विलाप है, सुख तो कहीं नजर ही नहीं आता। तो क्यों ना ये सांसारिक जीवन को त्याग कर दिया जाए और मस्त एकांत में जाकर, कहीं जंगल में जाकर या किसी आश्रम में जाकर मस्त ध्यान में ही बैठा, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये प्रश्न मेरे गुरुजी ने मुझसे पूछा था, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर चला जाऊं, एकांत में जाकर बैठ जाऊं? मैंने कहा हाँ गुरुजी, ऐसा लगता है, ऐसा लगता था। तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये रास्ता नहीं अपनाना। ये शुरुआत में ऐसा लगता है कि मैं अकेले में चला जाऊं, कहीं पर ध्यान में रम जाऊं, अपनी धुनी रमा दूं, ऐसा लगता है। लेकिन सांसारिक जीवन का त्याग नहीं करना है। हो सकता है आपको सन्यासी जीवन शुरुआत में बहुत अच्छा लगने लगे, है ना, लेकिन ये मार्ग तुम्हारे लिए ही अभिश्राप बन सकता है। शुरुआत में भले ही तुमको अच्छा लगेगा कि मैंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया, सन्यासी हो गया मैं। ये हर किसी के साथ में होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन किया कि नहीं, सांसारिक जीवन में आओ, क्योंकि परमात्मा ने भी सांसारिक जीवन को ही चुना। जब जब इस धरती पर अवतार लिए, वो साधु सन्यासी नहीं हुए, उसके भी घर परिवार थे और वो सांसारिक जीवन को ही चुना। दूसरी बात ये है, मान लिया जाए आपने सांसारिक जीवन को त्याग दिए और सन्यासी जीवन में चले गए, है ना। कुछ समय के बाद में जब बहुत बड़े आप साधु बन गए, आपके पास ब्रह्म ज्ञान आ गया, आत्मज्ञान आ गया, लोग आपसे मिलने आते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए आएंगे, तो कौन लोग आएंगे? मार्गदर्शन लेने के लिए अगर कोई आते हैं तो कौन लोग आएंगे? तुम तो ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, है ना। तो तुम्हारे पास आने वाले हैं सांसारिक जीवन यापन करने वाले, दूसरा और कोई नहीं आएगा। जो सांसारिक जीवन यापन कर रहे होते हैं ना, समस्याएं, दुख और पीड़ा उन्हीं को आती है, और उन्हीं दुख पीड़ा को का समाधान मांगने के लिए, मार्गदर्शन मांगने के लिए वो आपके पास आएंगे। तब आप उनको क्या देंगे? जरा सोचिए, क्या आप उनको मार्गदर्शन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप तो सन्यासी जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन का आपको अनुभव ही नहीं रहेगा, तो उसका कैसे मार्गदर्शन करेंगे? क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान, कुंडलिनी शक्ति, मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद में जो ब्रह्म ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को सांसारिक जीवन में ही परीक्षण किया जा सकता है। और जब तक इसे परीक्षण नहीं किया जाए, अपने आसपास में उसका परीक्षण नहीं किया जाए, प्रैक्टिकल नहीं किया जाए, तब तक ये मान लो कि ये ज्ञान अधूरा है, इसे पूरा ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो आपने अगर सन्यासी जीवन चुन लिए और सांसारिक जीवन वाले आपके पास आ रहे हैं, तो क्या आप उसे अधूरा ज्ञान देंगे? क्योंकि आपने उसे प्रैक्टिकल तो किए ही नहीं, तो वो तो अधूरा ज्ञान हो गया। मेरे गुरुजी ने जब मुझे बताया कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि सन्यासी जीवन जीना अच्छा है, तो उसका भी मार्ग है। तुम सांसारिक जीवन और सन्यासी जीवन, ये दोनों जीवन एक साथ जी सकते हो। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह प्रातःकाल 4 बजे के बाद में आप ध्यान में हैं, साधना में हैं, तो ये सन्यासी जीवन हो जाता है। उसके बाद में आप जब अपने घर परिवार के साथ में हैं, तो ये सांसारिक जीवन हो गया, है ना। इसी तरह से जब आप
इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो होता ये है कि हम अपने ध्यान में बैठे हैं, योग साधना हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मूलाधार चक्र में हम प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे जागृत होने लगी है। तब होता ये है कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो धीरे धीरे अपने आप ही हमारे मन मस्तिष्क में आता चला जाएगा। ये जो ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है जो मूलाधार चक्र से उत्पन्न होता है, ये पूरी तरह से पवित्र होता है। फिर भी इसको एक बार निरीक्षण परीक्षण करना अनिवार्य होता है, जिसे सांसारिक जीवन में ही परीक्षण किया जा सकता है और करना चाहिए। देखो, मूलाधार चक्र का मूल तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व मतलब जहाँ जन्म है, जहाँ मृत्यु है, जहाँ सुख है, जहाँ दुख है, हर चीज पृथ्वी लोक में ही है। तो पृथ्वी का जितना भी ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान के रूप में अपने आप इस मूलाधार चक्र को जागृत करने के बाद में अपने आप ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और होता चला जाता है। तो जब आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा तो आप उसके बाद में जैसे कुछ वेद या कुछ ग्रंथ, भगवत गीता वगैरह कुछ भी अगर आप पढ़ने लगते हैं, है ना, आपको ऐसा लगने लगेगा ये सारी बातें तो मैं जानता हूं पहले से ही, या ऐसा लगेगा कि इसको तो मैंने ही लिखा है। तो ये होता है ब्रह्म ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं सांसारिक जीवन में, है ना, वो अपने आप खुलने लगता है। कुंडलिनी शक्ति जब आपका पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है ना, तो आप इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि ईमानदारी का नशा ऐसे चढ़ता है कि वो कभी उतर नहीं सकता। वो मृत्यु से पहले उस नशे को उतार ही नहीं सकता, क्योंकि मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद में वो एक तरह से अगर कहे तो अंतर्यामी भी हो, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कौन से कर्म करने का प्रतिफल कब और कैसे मिल सकता है। किसी का अधिकार लेने से, झूठ बोलने से या किसी को क्षति पहुंचाने से, यहाँ तो हम सांसारिक जीवन में जब जीवन यापन करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए क्या से क्या नहीं कर बैठते, जो अपराध होता है। लेकिन यही कार्य जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, जब आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, है ना, तो वो अपने आप सुधार कर देता है और कितना भी बड़ा से बड़ा अगर बेईमान रहेगा उसको ईमानदार बना देता है। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद में आपको दूसरा जो लाभ और मिलेगा वो है हंसराज पक्षी का जो गुण है वो अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। हंसराज पक्षी का गुण तो क्या होता है पता है? हंसराज पक्षी को यदि दूध और पानी दोनों मिक्स करके दे दिया जाए तो वो हंसराज पक्षी जो है वो क्या करता है, केवल दूध पीता है और पानी को वैसे ही छोड़ देता है। यही गुण आप में अपने आप आ जाएगा, ये मूलाधार चक्र एक्टिव होने के बाद में, जागृत होने के बाद में। यदि आपको कोई भी प्रवचन करता या कोई भी, है ना, ये प्रवचन के नाम पर, कथा के नाम पर या और किसी के माध्यम से वो कुछ ज्ञान बांट रहे हैं, लपेट कर मिला कर इधर उधर करके अगर आपको परोसने का प्रयास करें, तब भी आप जो वास्तविक ज्ञान है उसी को धारण करेंगे और जो बेकार की बातें हैं जो लपेट कर दिया उसको आप अलग कर देंगे। ये गुण आप में अपने आप आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो साधु संत बड़े बड़े कहलाते हैं, है ना, वो अक्सर रेप केस में क्यों अंदर चले जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? ये बड़े बड़े खुद को साधु संत बताने वाले रेपिस्ट क्यों हो जाते हैं?
तो इसका जवाब भी यही है। ये दरअसल मूलाधार चक्र एक्टिव होने का एक साइड इफेक्ट होता है, जिसे खुद को साधु सन्यासी बताने वाले लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण में नहीं रख पाते और वो रेपिस्ट बन जाते। होता ये है, मूलाधार चक्र जिस स्थान पर विराज है वो स्थान है जनन इंद्री का स्थान। इसीलिए जब मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है या एक्टिव होने के कगार में रहता है तो साधक को शारीरिक संबंध बनाने का अति तीव्र मन भी करता है, जिसे कैसे कंट्रोल किया जाए ये भी, इसके वजह से भी साधक को सांसारिक जीवन चुनना अनिवार्य हो जाता है और जो सन्यासी जीवन चुन के जाता है वो रेपिस्ट ही बन जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र उस स्थान पर स्थित है जहां पर जनन इंद्री है। इसके वजह से उसमें भी शारीरिक संबंध बनाने की जो भूख है वो तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए बड़े बड़े साधु सन्यासी जो सांसारिक जीवन का त्याग कर चुके होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाते हैं, नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाते हैं। और अपराध तो अपराध होता है ना। अपराध करोगे तो उसकी दंड तो मिलनी ही है। ब्रह्म ज्ञान अपने आप हमारे मन मस्तिष्क में आ रहे हैं तो देखा यह गया है कि जो साधक है वो एक तरह से बड़बोला हो जाता है। तो बड़बोला होने से बचना है। ये इसके वजह से होता है कि जब शुरुआती दौर होता है, मूलाधार चक्र जब जागृत हो रहा होता है तभी हमारे पास ज्ञान आ रहा है, उसकी गहराई कम होती है। याद रखना, गहरे सागर में हमेशा शांति होती है। गहरे सागर की गहराई होती है ना, वहां शांति होती है। और उथले सागर में शोर होता है। ये बड़बोलापन भी इसी की वजह से आता है। आपके पास में जो अभी शुरुआती ज्ञान है वो कम है, उसे तब तक नहीं देना है जब तक वो अधिक ना हो जाए। दूसरी बात यह है, कभी भी किसी को भी बिना मतलब का ऐसे ज्ञान नहीं परोसना और परोसा नहीं जाता। तो सबसे पहले तो अपने आप को बड़बोलापन से बचाना है। और दूसरी बात, जिसको जरूरत है, जो मांग रहा है मार्गदर्शन, उसी को मार्गदर्शन दो, उसी को ज्ञान दो। जो आपकी बातों को ध्यान से सुनना चाहता है या सुनता है, उसी को ज्ञान देना सही है। जो सुनना ही नहीं चाहता उसे देना सही नहीं। तो हमने इसके पहले वीडियो में ध्यान संगीत अपलोड कर दिए हैं और सारी क्रियाएं किस तरह से कैसे करना है वो सारी बातें हमने आपको विस्तार से बताया हुआ है इस चैनल के माध्यम से, है ना। सबसे पहले सावधानियों को देख लो, जांच लो, परख लो। उसके बाद में किस तरह से योग साधना में आना है, 7 दिन की शुद्धिकरण किस तरह से करनी है, तो सारी बातें बताए हुए हैं। बीच में से कहीं से भी कोई भी सत्संग देख लिया, अच्छा लगा तो मैं भी कुंडलिनी शक्ति साधना में लग जाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि सारी बातों को एक पहले समझ लेना है और उसको अप्लाई करना है, उसके बाद में इस यात्रा पर निकलना है। इसलिए शुरुआत से देखते आओ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। एक लाइक हम आपसे अवश्य चाहेंगे। तो और ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।